गैंग जब रेप में उनको जमानत मिल गई तो मर्डर केस में तो मिल ही जाएगी मारने की, लेकिन उस इंसान का भी नाम नहीं मालूम पड़ा किस इंसान को उन्होंने सुपारी दे रखी। उन्नाव रेप केस जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, उस मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का। उस ऑर्डर पर पीड़िता का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए पीड़िता मौजूद है, उनकी मां हमारे साथ मौजूद है, और आगे अब उनकी क्या एक्शन रहेगा, आगे वो क्या करने वाली है, हम उनसे बात करते हैं। जो ऑर्डर आया है अभी, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना, मैं कल कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट गई थी, जजमेंट में जजमेंट जैसे मैंने सुना, इस जजमेंट से बहुत दुख, मुझे बहुत आहत हुई। बट मैंने अपने बच्चों को सोचा और परिवार को सोचा कि मर के तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगर भगवान ने जीवित रखा है इंसाफ के लिए तो संघर्ष करेंगे, न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल दे दी जाती, जमानत मिल जाती, तो और कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? मेरे पास बस उनके वकील यही बोलेंगे कि सुरक्षा का हवाला देते हैं कि सीआरपीएफ की सुरक्षा, सीआरपीएफ की सुरक्षा। भाई पहले बात, मेरे चाचा की बेल खारिज की गई, खारिज हो गई उन्नाव से, लखनऊ से, कहीं से भी खारिज हुई है, मैं ये सुनने में आया। उसके बाद में परिवार की, पैरोकार, गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। उसके बाद में बहस हुई, मैं बहस में बराबर जाती रही। बहस में इंग्लिश टू इंग्लिश बहस हुई है। अगर देश में यही चीज लागू हो जाए, जो हिंदी में बहस हो, तो जो गरीब महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो सुन के अपना कुछ तो सवाल कर सकते हैं कोर्ट में, जज साहब से पूछ सकते हैं जज साहब ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन हमारे साथ में वही हुआ, आज ये हुआ है, कल का मेरे बच्चों के साथ होगा, मेरी बेटी के साथ होगा। मेरे बेटे के साथ अगर कोई मार दिया, मेरे बेटे को, मेरी बच्ची के साथ हुआ, तो मैं तो माँ हूँ, माँ ने तो झेल लिया जो झेलना था, लेकिन बेटी कैसे झेलेगी, बेटे के परिवार कैसे झेलेगा, ये हुआ। उसके बाद में सर मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे पूरा भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और एक सीबीआई के अहम गवाह हैं वीरेंद्र यादव, वो भी न्यूज़ से हैं। कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल से उनके ऊपर सुरक्षा का मैटर लगा था, उनके पास भी सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है। और उसके दूसरे दिन बाद गैंगस्टर और ये सब केस लगा के उस बंदे को 50 दिन उन्नाव जेल में रखा गया। उसे करंट लगाया गया हीटर में। मुझसे बताए वो कि आप, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है बहन। हमने कहा कि ठीक है, मैं आगे जाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे पापा के केस में गवाही दिया है। जो लोग नहीं दिए हैं वो आपने सीबीआई और कोर्ट को दिया है। उसके बाद में उनको 50 दिन जेल में रखते हैं, उनको मारते हैं, उसके बाद में फिर छोड़ते हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर इशारा किए हैं जेल से, उनका वकील अवधेश सिंह खिलाफ पार्टी के, उन्होंने किया है सब कुछ। और ऐसे परिवार में कोई नहीं, परिवार मेरा भाई है, कोई नहीं रह गया। मेरे चाचा ने क्या किया? मेरे चाचा ने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना तो किसी बेटी के साथ रेप किया, ना तो किसी बेटी के साथ कुछ किया, ना तो किसी बहन बेटी को आंख उठा के देखा। लेकिन उस इंसान ने क्या गुनाह किया कि उसको 7 साल हो गए जेल में, बाहर नहीं निकल पाया? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पावरफुल है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का ही नेता। अब बीजेपी ने तो अपनी पार्टी से फिलहाल तो निकाल दिया, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, वो तो बीजेपी में फिर भी। अच्छा, अभी जो आप और आरोप लगा रही थी, ये सारी मारपीट के जो गवाह हैं उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, इसको लेकर के आप लोग कभी कोर्ट गए एप्लीकेशन, या पुलिस के पास गए शिकायत लेकर के? पुलिस के पास गई, एप्लीकेशन कई लगाई हैं, कई रजिस्ट्री की है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। मैं कोर्ट में भी लगाया, कोर्ट ने भी अभी सुरक्षा का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ऐसे मेरा परिवार, ऐसे मेरे पैरोकार, ऐसे मेरे गवाह, ऐसे मेरे जीवंतिया सेफ नहीं है, क्योंकि उस बंदे को बेल मिल गई है, कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोपी। लेकिन अभी जेल से तो छूटना नहीं है ना, अभी जेल से नहीं छूटना। लेकिन पापा वाले ऑर्डर, मुझे ये भी लग रहा है कि जब रेप में उनको जमानत मिल गई तो मर्डर केस में तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हाईलाइट मामला, मेरे साथ रेप किया, एक लड़की के साथ रेप होता है,
उसके पिता को अपने भाई से मौत के घाट उतरवा दिया जाता है। उसके बाद में ऐसा हो रहा, तो ऐसा देश में पहला ऑर्डर है कि रेप के आरोपी को बेल मिली हुई है। ये हर बेटी की हिम्मत तोड़ दिया इस जजमेंट ने। इस जजमेंट में हर बेटियों का इंसाफ लेना हिम्मत तोड़ दिया है। ऐसा हुआ है मेरे साथ में, और हम नहीं बैठेंगे जब तक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज नहीं की जाती है, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे मुझे जेल ही न जाना पड़ जाए। भाई अगर उनको निकाला जा रहा है तो हमें जेल में रख दिया जाए ताकि हम सेफ हो जाए, मेरी फैमिली, मेरे पैरोकार, मेरे गवाह सब सेफ हो जाए, क्योंकि सबको डर है। बाहर से खुद नहीं टॉर्चर करेगा, 5 किलोमीटर न मदर से न विक्टिम से मिल सकता है, न आ सकता है, लेकिन उसके समर्थक, उसके सहयोगी तो नहीं कहीं गए। अब 5 किलोमीटर से क्या मैं दूर नहीं जाऊंगी, अपना काम नहीं करूंगी? उसके लिए सीआरपीएफ क्या है? मैं कई हादसे देखती हूँ कि आज सीआरपीएफ को ऐसा हो गया, ऐसा अटैक हो गया, ये हो गया, तो उसको अगर मरवाना ही है गुंडों से सुपारी दे के, उसने सुपारी भी दे रखी है हमारे नाम से कि 1 करोड़ की सुपारी दे रखी है मारने की, लेकिन उस इंसान का भी नाम नहीं मालूम पड़ा किस इंसान को उन्होंने सुपारी दे रखी। इसकी शिकायत की आपने पुलिस से या कोर्ट में? ये चीज लिखित में आप लोगों ने एप्लीकेशन? कई एप्लीकेशन लिखा है, कई एप्लीकेशन में मैंने रजिस्ट्री भी किया है कि मुझे ये खतरा है, मुझे चारों तरफ से खबर आ रही है, ऐसा ऐसा किया गया है कि बाहर निकलते ही खत्म कर देंगे, चाहे वो सिक्योरिटी हो। उनके लिए 5 जवान क्या है? कुछ नहीं है। कहीं से बम ब्लास्ट करा देंगे। अभी लाल किला में क्या हुआ? लाल किला में भी तो बम ब्लास्ट हुआ था, तो कैसे आया? वो आतंकी घटना था। आतंकी घटना था, लेकिन ये भी पैसे वाले हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। पैसे में बहुत ताकत है भैया, इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। तो अब आप आगे, आपका क्या फैसला होगा? आपने अपने वकीलों से, अपने सबसे बात की होगी? हमने सबसे बात कर लिया है। मेरा आगे का फैसला ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे आंख बंद करके भरोसा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय की उम्मीद जगाई थी। न्याय की उम्मीद है, मुझे कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन मुझे जजों पे वकील, क्योंकि जो डबल बेंच ने एक बात बताइए कि कल जब आप लोग इंडिया गेट पहुंचे थे, वहां पर प्रोटेस्ट करने, जब इसके बाद, तो आपके साथ कौन कौन लोग थे और फिर क्या हुआ? पूरी बात बताएं। मैं इंडिया गेट में धरना दे रही थी, तो वहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन ने बोला। आपके साथ कौन कौन? कुछ लोग भी थे? मेरे साथ में योगिता भयान थी, एनजीओ की, वो मैडम साथ थी, और मैं वहाँ पे धरना दे रही थी, तो वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन आई। तो बोली यहाँ अलाउ नहीं है, प्रदर्शन करना, धरना देना अलाउ नहीं है। तो जब पुलिस बोले अलाउ नहीं है, तो पुलिस को ये भी कहना चाहिए ना कि रेप करना अलाउ नहीं है। बहन बेटी को बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है ना सरकार का। लेकिन जब ये अलाउ नहीं, तो रेप करना भी अलाउ नहीं है, किसी लड़की को छेड़ना भी अलाउ नहीं है। मुझे वहाँ से पुलिस ने गलत तरीके से मुझे गाड़ी में किया, सब कुछ के बाद में मेरे हाथ पैर में रॉड पड़ी है, पूरा खींच उच के, पूरा मुझे बहुत दिक्कत हुई। मेरे 250 टाँके लगे शरीर पे, लेकिन पुलिस ने बहुत गलत तरीके से बर्बरता की हमारे साथ में। उसके बाद जब आपको वहां से हटाया तो फिर कहाँ ले गई? आपको कब छोड़ा? मुझे 1 घंटे बाद छोड़ा, उसके बाद में मैं अपने घर आ गई। अच्छा, कहाँ छोड़ा आपको पुलिस ने? मुझे बंधक बना के कहीं रास्ते में रोक रखी थी, बंधक बना के कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोलना है, तुम्हें ये, मतलब ये कौन कह रहा था आपसे? ये सब पुलिस वाले कह रहे थे। मेरी पुलिस वाले? ये जो आप आरोप लगा रही है, बड़ा आरोप लगा रही है कि आपके साथ जो गाड़ी के अंदर जो पुलिस, क्या कोई अधिकारी था? किस लेवल का अधिकारी थे? ट्रिपल स्टार का था, वो ड्रिंक कर रखा था, दारू की ड्रिंक कर रखा था। मेरी सुरक्षा को भी उसने बहुत गलत तरीके से उसने बोला कि आप प्रोटेक्शन में, तो आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? तो प्रोटेक्शन, भाई मेरी प्रोटेक्शन है। बड़ा आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस पे कि एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आपके पास जो था, उसने कहा कि आप कुलदीप सेंगर के बारे में बात न करें, नंबर 1, और उसने शराब पी रखी थी। जी, उसने शराब भी पी रखी थी, बोला कि कोर्ट के खिलाफ मत जाइए। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, मुझे कोर्ट से उम्मीद है, न्याय है, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया। आपकी सिक्योरिटी तो उस वक्त आपके साथ थी? जी, उस टाइम थी मेरे साथ में। पुलिस सिक्योरिटी क्या करे भाई? मेरी सुरक्षा करे, मेरा अधिकार थोड़ी छीने की। लेकिन अगर शराब पी के कोई पुलिस वाला रहेगा तो उसकी कंप्लेन तो होगी, तो आपने उसकी कंप्लेन की अलग से? अभी नहीं की, मैं आज कंप्लेन करूंगी जाके, क्योंकि उस टाइम रात का समय था, मैं जा नहीं पाई थी। उस टाइम दिमाग नहीं, उस टाइम बहुत मुझे अंदर से, क्योंकि जजमेंट हुआ था, मैं बहुत दुख में थी कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूं। तो उनके घरों में खुशियां का माहौल है, पटाखे दग रहे हैं,
तो क्या ऐसे रेप के आरोपी को बेल मिलने के बाद पटाखे दगना ये उचित है? तो सुप्रीम कोर्ट आप कब आज एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या प्लान है आपका? अभी तो सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते के लिए ऑफ है और उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, खुलते ही एप्लीकेशन हाँ, खुलते हुए एप्लीकेशन लगाएंगे, मेरे वकील लगाएंगे प्राचा जी। जी। तो ये आप देखिए, ये जो विक्टिम है इनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगी, जैसे ही कोर्ट खुलेगा वहां पे एप्लीकेशन लगाएंगी। लेकिन साथ साथ इन्होंने कल जब ये इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने पहुंची थी तो उस वक्त पुलिस के व्यवहार को लेकर के भी कई गंभीर आरोप यहां पर पीड़िता लगा रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।